हाँ, यह क्रेजी है। मैं नर्वस हूँ और साथ ही ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पॉटी हो रही है। हे आज से मैं यहाँ हायर वैल्यू इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने जा रहा हूँ। नाम कूल है। मैं लगभग उस कमरे के पास पहुँच गया हूँ जो रजिस्ट्रार के ऑफिस ने मुझे दिखाया था मेरे रजिस्ट्रेशन पेपर्स के हिसाब से। ई हाई स्कूल के चौथे साल का आखिरी सेक्शन है। मैं यहाँ इसलिए गया क्योंकि मेरे रिकॉर्ड उतने अच्छे नहीं थे। मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता, मैं भी अपने पिछले स्कूल में शरारती था। मैं कमरे की तरफ चलता रहा। स्कूल सच में बहुत अच्छा है। स्कूल का ग्राउंड चौड़ा और फ्रेश है क्योंकि आसपास बहुत सारे पेड़ हैं। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है। उम्मा बी भाइयों, क्या सेक्शन ई यहाँ है? मैं क्यों हकला रहा हूँ? इसमें इतनी शर्म की क्या बात है? उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर मेरी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वे मुझे सिर से पैर तक देख रहे हों। क्या मेरे लुक में कुछ गड़बड़ थी? यहाँ नहीं, उस दूसरी बिल्डिंग में, भूरे बालों वाले आदमी ने जवाब दिया। हन एस रजिस्ट्रार ने कहा, यहाँ वे चले गए हैं तो यहाँ से निकल जाओ। लॉलीपॉप पकड़े आदमी चिल्लाया। मैं उनके चिल्लाने से थोड़ा डर गया था, इसलिए मैं जल्दी से भाग गया। ये बहुत बुरा था। उन्हें मुझ पर चिल्लाने की क्या जरूरत थी? मैं यहाँ नया हूँ, आपका स्वागत है जी। जिससे पता चला कि क्लास शुरू होने वाली है। जब मैं अभी भी अपने क्लासरूम की ओर जा रहा था, ये बहुत परेशान करने वाला था। मैंने अपने कदम बढ़ा दिए थे। दूसरी बिल्डिंग अभी भी काफी दूर थी। जिस बिल्डिंग से मैं आया था वह बहुत बढ़िया थी। वह बिल्डिंग के आखे में थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि स्टूडेंट्स वहां जा रहे हैं। बिल्डिंग अभी भी अच्छी हालत में थी। अभी 2 मंजिला थी और कुल मिलाकर 4 या 6 कमरे थे। मुझे पक्का नहीं पता कि वे सभी इस्तेमाल किए गए थे या नहीं। उस बिल्डिंग जैसी नहीं थी जिसके सामने मैं अभी था। पेटना और सुंदर था। ये 4 मंजिला थी और इसमें कई कमरे थे। दूसरे कमरे में एयर कंडीशनिंग भी थी। क्या ही अच्छा। मैं कमरा देखने के लिए तुरंत बिल्डिंग में घुस गया। मैं कुछ मिनटों से चल रहा, शायद यही है। मैं तुरंत अंदर घुस गया। मुझे देखकर स्टूडेंट्स रुक गए। वे भी करीब 20 प्लस स्टूडेंट्स थे। मैंने टीचर को ढूंढा लेकिन वह वहां नहीं थी, इसलिए मैं सीधे पीछे खाली सीट पर चला गया। उनकी नजरें अब भी मुझे देख रही थीं। क्या कोई ट्रांसफर हुआ है? लड़कियां प्लीज, क्या कुछ नया है? उन्होंने धीरे से पूछा। सच कहूं तो मैं शर्मिंदा था या यूं कहें कि चिढ़ गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बारे में बात हो और यह साफ था कि मैं उन्हें टॉपिक सुनाने वाला था। मैंने बस अपना बैग गले लगाते हुए झुककर नमस्ते किया। हाय, कोई आया और मुझे नमस्ते किया। मैंने उसकी तरफ देखा और एक औरत मेरे सामने आ गई। खूबसूरत जीव है। क्या तुम कोई एंजल हो? वह खूबसूरत थी। उसके बाल लंबे थे और वह गोरी थी। वह लंबी भी थी, मुझसे लंबी लग रही थी। हेलो पो, मैंने नमस्ते किया। मैं शर्मीला था। मुझसे मत पूछो, हम शायद एक ही उम्र के हैं। आह ठीक है। क्या तुम नए हो? उसने एक बेंच खींचते हुए पूछा। वह मेरे सामने बैठ गया। ओ अब हाँ, मैं नया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुझसे प्यार से पूछा। जैस्पर जीन मारियानो, शॉर्ट में जेजे, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बस मुझे थोड़ा ज्यादा आराम महसूस हो रहा है। मैं रकी हूँ, क्लास प्रेसिडेंट। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मैंने पकड़ लिया। उसका नाम कूल है लगता है। जे, क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुम किस सेक्शन में हो? उसने अचानक पूछा। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा लेकिन बस सिर हिला दिया। मुझे बस इतना पता है कि ट्रांसफर हुए लोग हैं लेकिन सेक्शन ई में, यहाँ नहीं। यहाँ नहीं बेटा, लगता है मैं गलत सेक्शन में हूँ। शिट। उम्मा, ये कौन सा सेक्शन है? मैंने रकी से फुसफुसाकर पूछा। पूरी क्लास मुझे देख रही थी। जब वे सुनते हैं कि मैं गलत सेक्शन में हूं तो शर्म आती है। यह बहुत शर्म की बात है। रकी मेरे पास आई और फुसफुसाई, सेक्शन सी। शिट, ये गलत है पाकशेद। मैं धीरे से खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं बस झुक रही थी। मेरी तरफ मत देखो प्लीज। मैं लगभग दरवाजे पर ही थी कि रकी ने अचानक मुझे रोक दिया। तुम कहाँ जा रही हो? मैडम जल्द ही आ रही है। अपनी मर्जी के खिलाफ मैंने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखा। रकी, मैंने शुरू किया। डब्ल्यू, उसके क्लासमेट्स भी हंसने लगे। बस अपना मुंह खोलो और उन्हें खा जाओ। मैं धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला और भले ही मैं थोड़ा दूर था फिर भी मुझे उनकी हंसी सुनाई दे रही थी। यह शर्मनाक है, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला। मैं जल्दी से सेक्शन ई बिल्डिंग में वापस भागा। असली सेक्शन ई में वो लोग मेरे लिए तैयारी कर रहे थे। यह उनकी गलती है। अगर उन्होंने मुझे उस बिल्डिंग की तरफ इशारा किया होता तो मैं गलत सेक्शन में नहीं पहुंचता। यह बहुत परेशान करने वाला है। वे इसे जिंदगी भर याद रखेंगे। पूरा सेक्शन सी। मैं कमरे में पहुंचा और अंदर जाते ही मेरी भौहें आपस में मिल गईं। बस गलत कदम। एक टीचर पढ़ा रही थी। वह रुकी और मेरी तरफ देखा। मैं नाराज हो गया। हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने खुद को सीधा किया। मैंने तुरंत अपने रजिस्ट्रेशन पेपर लिए और रुको, मुझे पक्का करना है। क्या सेक्शन ई यहाँ है? मैंने हिम्मत करके पूछा। टीचर ने सिर हिलाया और मेरी तरफ देखा। मैंने तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन पेपर उठाया। आह, तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उन्होंने तुरंत मुझे खींचा और अपने बगल में आगे बैठा लिया। मैं मिस्टर एल्विन सियोंग को हूँ। मैं मुस्कुराया और उसने मुझे पूरी क्लास से अपना इंट्रोडक्शन देने का इशारा किया। मैंने तुरंत उन लड़कों पर ध्यान दिया जिनसे मैंने पहले बात की थी। ये बेवकूफ हैं। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने उन्हें नफरत से देखा। उम्मीद थी कि वे मेरे गुस्से की तेजी महसूस करेंगे। सिर्फ बेवकूफ ही खिलखिला रहे थे, सिवाय उस लड़के के जिसके पास पहले लॉलीपॉप था। क्लास चुप हो जाओ प्लीज सर। फिर मेरी तरफ मुड़े। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दो। मैंने गहरी सांस ली। मेरा नाम जैस्पर जीन मारियानो है। तुम मुझे जेजे कह सकते हो। मैं होली सेंस हाई स्कूल से हूँ। पूरी क्लास बस मुझे घूर रही थी। उनमें से ज्यादातर ने मुझे बोरिंग नजरों से देखा, सिवाय उस लड़के के जिसके पास पहले लॉलीपॉप था। उसका सिर पोकर फेस के साथ पीछे झुका हुआ था।
क्लास प्रेसिडेंट, क्या तुम्हें कुछ पूछना है? सर एल्विन ने पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। उनके क्लास प्रेसिडेंट एब्सेंट लग रहे थे। कितना अजीब है, तुम अंदर नहीं आए। क्लास प्रेसिडेंट, सर एल्विन का टोन थोड़ा बदल गया। उन्होंने उन लड़कों के ग्रुप को सीरियसली देखा जिनसे मैंने पहले बात की थी। TSS, पहले लॉलीपॉप वाले ने कहा। वह खड़ा हुआ और बोरियत से मुझे देखने लगा। रुको, क्या वह क्लास प्रेसिडेंट है? मत पूछो सवाल। सर एल्विन की आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे वह ऑर्डर दे रहे हों। उन्होंने पहले आह भरी। क्या तुम अभी भी वर्जिन हो? उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मेरी आंखें चौड़ी हो गईं और पूरी क्लास हंस पड़। कीफर, सर एल्विन गुस्से से चिल्लाए। वह मुस्कुराई। तुमने सवाल कहा, यह एक सवाल है। बदतमीजी, टीचर भी जवाब दे रहे हैं, घमंडी। मैंने उन्हें शैतानी नज़र से देखा। सर एल्विन एक ठीक ठाक सवाल की बात कर रहे हैं। लो, मैंने इंग्लिश सीख ली है। उम्मीद है मेरा बैग आ गया होगा। पूरी क्लास तुरंत ऊहा करने लगी। उनके क्लास प्रेसिडेंट, जिन्हें सर केफर कहते थे, ने अपनी भौहें चढ़ाईं। तुम एक ठीक ठाक सवाल पूछना चाहते हो? ठीक है, तुम हमारा सेक्शन कब छोड़ रहे हो? पूरी क्लास फिर से ऊहा करने लगी। सच कहूं तो वे जो कर रहे हैं उससे मुझे गुस्सा आ रहा है, और इस केफर से तो और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वह बहुत घमंडी है। क्या हो रहा है? क्योंकि उसकी ऐसी पोजीशन है जहां उसे घमंडी होना चाहिए। तुम दुनिया से कब गायब हो जाओगे? मैंने हाथ जोड़ते हुए उसे साफ साफ जवाब दिया। क्लास की ऊह और तेज हो गई। मैंने सर एल्विन का रिएक्शन भी सुना। तुम पहले क्यों नहीं जाते? उन्होंने मुझे जवाब दिया और मुस्कुराए। क्योंकि मैं ही हूं जो तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। जैसे तुम कर सकते हो। हाँ, मैं कर सकता हूं, मैंने सीधे लहजे में कहा। ठीक है, तुम दोनों को रुकना होगा। कीफर, बैठ जाओ, और मिस मारियानो, तुम कोई भी सीट चुन सकती हो जो तुम चाहो, सर एल्विन ने कहा। यह बहुत अच्छा है। मेरी उससे बात अभी खत्म नहीं हुई है। उसने मुझे बुरी तरह देखा, लेकिन मैंने अपना ध्यान वापस सीट ढूंढने पर लगा दिया। तुम मेरे पीछे पड़े हो। यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी खाली सीटें हैं। ज्यादातर खाली सीटें बीच में हैं। उनकी टेबल और कुर्सियां जापान जैसी हैं। पुरानी वाली भी यहाँ 20 से ज्यादा जोड़ी टेबल और कुर्सियां हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स पीछे और साइड में हैं। वे लेटर यू की तरह दिखती हैं। सिर्फ बीच वाली सीट पर कोई नहीं बैठा है, इसलिए मैंने बस वहीं एक सीट ले ली। मैं अभी भी अपनी अभी की पोजीशन में अकेला महसूस करता हूँ। इस क्लास में उनके बैठने के अरेंजमेंट के अलावा, और क्या हैरानी की बात है, यहाँ सिर्फ 15 या 16 स्टूडेंट्स थे, और बाकी मैंने अभी तक कोई लड़की नहीं देखी है। जो खाना मेरा होना चाहिए था उसे खत्म करने के बाद वे सब अंदर चले गए। सिर्फ फेलिक्स और मैं बाहर रह गए। कीफर, वह बदमाश भी यहाँ था, लेकिन वह थोड़ी दूरी पर था। वे चले गए। तुम अब अपना खाना बाहर ला सकते हो, फेलिक्स ने कहा। मैंने उसकी बात मानी और अपना नोवा निकाला, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे खोल पाता, फेलिक्स ने उसे छीन लिया। क्या बकवास है, चोर। अरे क्या बकवास है। सॉरी, यह मेरा पसंदीदा है, फेलिक्स ने खाते हुए कहा। अब मैं अकेला था। मेरा खाना चुराने वाला कोई नहीं बचा था। हे आखिरकार मैंने अपना चीपी निकाला, लेकिन धत तेरे की, जैसे ही मैंने यहाँ फाड़ो वाला हिस्सा पकड़ा, किसी ने उसे फिर से मेरे हाथों से छीन लिया। आह, क्या बकवास है। मैंने चोर को घूरा। गिभर, क्या बकवास है? क्या तुम लोगों ने पहले पूछने के बारे में कभी नहीं सुना? अगर तुम्हें भूख लगी है तो जाओ अपना खुद का खरीद लो। उसने मुझे घूरा। हम कुछ नहीं खरीद सकते, वह बुदबुदाया। क्या है? उसने मुझे इग्नोर किया और मेरे स्नैक्स खाते हुए कमरे में चला गया। बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उधार ली हुई टेबल और कुर्सी वापस उनकी जगह पर रख दी और खुद को सीधा किया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे कागज के गोले बरस रहे हों। फर्श पूरी तरह से ढका हुआ था, और मेरे हर कदम पर मैं किसी को लात मारने या उस पर पैर रखने से बच नहीं पा रहा था। उन्होंने सफाई करने की भी जहमत नहीं उठाई। यकीन नहीं होता। मैं अपनी सीट पर बैठा था, ठीक यू शेप के बीच में, बिल्कुल बीच में। कमरा बहुत शांत था। मुझे इस बारे में बुरा लग रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। शुक्र है मेरे पीछे कुछ भी अजीब नहीं हो रहा था। फेलिक्स और कीफर बस मेरे स्नैक्स खा रहे थे। कितने बेशर्म है। वे तो मेरे खाने का हर निवाला चख रहे थे। सबसे बुरी बात, मेरे क्लास में उन्हें भूखी नजरों से घूर रहे थे। खाते समय उनके हाथों की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। क्या उन्हें घर पर खाना नहीं मिलता? मैं भी उनके खाने को घूरते हुए उनकी तरफ खींच गया। ये बेवकूफ उसे और भी स्वादिष्ट बना रहे थे। ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे किसी फूड एड में हो। कितने बेशर्म। मैंने नजरें फेर ली। उन्हें देखकर मुझे और गुस्सा आ रहा था। वो मेरा था, वो मेरा होना चाहिए था। आखिरकार घंटी बजी और हमारी टीचर आ गईं। हमारी क्लासरूम की हालत को देखते हुए मुझे लगा कि वो गुस्सा हो जाएंगी, लेकिन उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उन्होंने किस गंदगी पर पैर रखा है। यह कमरा तुम सबको सच में सूट करता है, उन्होंने बोरियत भरे लहजे में कहा। वो पढ़ाना शुरू करने ही वाली थी कि उन्होंने मुझे देखा। यहाँ एक लड़की क्यों है? टीतरा सफरी, मैडम, मैंने जवाब दिया। आह, जैस्पर जीन मारियानो। मैं मुस्कुराया। हाँ मैडम। उन्होंने अपनी किताब पर वापस जाने से पहले मुझे एक छोटा सा रिएक्शन दिया। पिछली टीचरों की तरह उन्होंने मुझे वो लेसन दिए जो मैंने मिस कर दिए थे। जब मैं लेक्चर लिख रहा था तो टीचर मेरे पास आईन। उनका नाम मिसेज ज़ारागोसा था, और वे 50 के आसपास की लग रही थीं। बेशक वे ज्यादा उम्र की लग रही थीं, लेकिन वे ज्यादा सख्त नहीं लग रही थीं। अगर तुम्हें चॉइस मिलती तो तुम कौन सा सेक्शन पसंद करोगी? उन्होंने पूछा। मैंने कन्फ्यूजन में उनकी तरफ देखा। हान, तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम अकेली लड़की हो। वाह, तो इसलिए मुझे लगा कि बाकी लड़कियां बस एब्सेंट थीं। क्या आप सीरियस हैं मैडम? रजिस्ट्रार ने मुझे बताया कि मेरे रिकॉर्ड की वजह से मुझे यहाँ रखा गया है। अचानक ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा शांत हो गया, जैसे सब हमारी बातचीत सुन रहे हों। कोई बात नहीं एल्विन, और मैं तुम्हें ट्रांसफर करने पर काम करेंगे। तुमसे पहले वाली लड़की को पहले ही सेक्शन बी में भेज दिया गया था। मैं इस बारे में सोचूंगा, मैं बस इतना ही कह सका।
सच कहूं तो मेरा एक बड़ा हिस्सा ट्रांसफर नहीं चाहता था। ऐसा लग रहा था कि मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन साथ ही मैं उनकी चिंता भी महसूस कर सकता था। आखिर मैं सच में यहाँ अकेला था। यहाँ अकेली खूबसूरत महिला मिसेज जारागोसा और दूसरे टीचर्स के साथ क्लास खत्म हो गई और अब हम दिन के अपने आखिरी सब्जेक्ट में थे। मुझे पढ़ाना नहीं है, हमारी टीचर अचानक गुस्से में चिल्लाईं। मेरे क्लासमेट्स जंगली कुत्तों की तरह रिएक्ट कर रहे थे, खुशी से पागल हो रहे थे। वाह, मैं बस अपना सिर नीचे कर लिया, उनसे चौंक गया। अपना कमरा साफ करो, मुझे एक मीटिंग में जाना है, उसने कहा। हन तो कोई मीटिंग है, शायद वह पढ़ाना नहीं चाहती या शायद उसके पास मीटिंग छोड़ने का ऑप्शन था, लेकिन वह इस क्लास से डील नहीं करना चाहती थी। जब मैं वापस आऊंगा और यह क्लासरूम अभी भी एक जैसा लग रहा है, मैं पढ़ाऊंगी, कोई नहीं जा रहा, वरना मैं तुम सबको एक एक करके लात मारूंगी, उसने जाने से पहले कहा। उसका नाम मिस सिंडी स्मिथ था। वह 20 के आसपास की लग रही थी और उसका ऑरा बहुत कूल था। जैसे ही वह गई, मैं चौंक गई जब पूरी क्लास अचानक खड़ी हो गई। मुझे लगा कि वे सफाई करने वाले हैं, लेकिन इसके बजाय वे सब बाहर भाग गए। अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो, मैं चिल्लाई, उनके पीछे जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची, उन्होंने उसे बंद कर दिया। ओह नहीं, ओह नहीं, यह दरवाज़ा खोलो, मैं जोर से चिल्लाई, उस पर जोर से खटखटाया। मैंने कीफर को खिड़की से झांकते देखा तो मैं तुरंत उसकी तरफ भागी। अरे यह क्या बकवास है, कमरा साफ करो, उसने बोरियत भरे लहजे में जवाब दिया। क्या बकवास है, मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं, तुम लोगों ने यह गंदगी की है। छी, तुम्हारी वजह से हमने यह गंदगी की है, अब तुम इसे साफ करो। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, भले ही मैडम सेक्सी आ जाए। फिर मैंने अपने क्लासमेट्स को बोलते सुना, बस इसे साफ करो, जल्दी करो। यहाँ खड़े खड़े मेरे हाथ थक रहे हैं। वाह, इन लोगों की हिम्मत। तुम लोग यकीन नहीं करते, मेरा सारा खाना खाने के बाद अब तुम मुझसे साफ करवा रहे हो। छी, यह बात मत उठाओ, तुम यहाँ खाना लाए ही क्यों थे। मैंने उसकी बात मानी और अपना नोवा निकाला, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे खोल पाता, फेलिक्स ने उसे छीन लिया। क्या बकवास है, चोर। अरे क्या बकवास है, सॉरी, यह मेरा पसंदीदा है, फेलिक्स ने खाते हुए कहा। अब मैं अकेला था, मेरा खाना चुराने वाला कोई नहीं बचा था। हे आखिरकार मैंने अपना चीपी निकाला, लेकिन धत तेरे की जैसे ही मैंने यहाँ फाड़ो वाला हिस्सा पकड़ा, किसी ने उसे फिर से मेरे हाथों से छीन लिया। आह, क्या बकवास है, मैंने चोर को घूरा। गिभर, क्या बकवास है, क्या तुम लोगों ने पहले पूछने के बारे में कभी नहीं सुना, अगर तुम्हें भूख लगी है तो जाओ अपना खुद का खरीद लो। उसने मुझे घूरा, हम कुछ नहीं खरीद सकते, वह बुदबुदाया। क्या है, उसने मुझे इग्नोर किया और मेरे स्नैक्स खाते हुए कमरे में चला गया। बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उधार ली हुई टेबल और कुर्सी वापस उनकी जगह पर रख दी और खुद को सीधा किया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे कागज के गोले बरस रहे हों। फर्श पूरी तरह से ढका हुआ था और मेरे हर कदम पर मैं किसी को लात मारने या उस पर पैर रखने से बच नहीं पा रहा था। उन्होंने सफाई करने की भी जहमत नहीं उठाई, यकीन नहीं होता। मैं अपनी सीट पर बैठा था, ठीक यू शेप के बीच में, बिल्कुल बीच में। कमरा बहुत शांत था, मुझे इस बारे में बुरा लग रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। शुक्र है मेरे पीछे कुछ भी अजीब नहीं हो रहा था। फेलिक्स और कीफर बस मेरे स्नैक्स खा रहे थे। कितने बेशर्म है, वे तो मेरे खाने का हर निवाला चख रहे थे। सबसे बुरी बात, मेरे क्लास में उन्हें भूखी नजरों से घूर रहे थे, खाते समय उनके हाथों की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। क्या उन्हें घर पर खाना नहीं मिलता। मैं भी उनके खाने को घूरते हुए उनकी तरफ खींच गया। ये बेवकूफ उसे और भी स्वादिष्ट बना रहे थे, ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे किसी फूड एड में हो। कितने बेशर्म। मैंने नजरें फेर ली उन्हें देखकर, मुझे और गुस्सा आ रहा था। वो मेरा था, वो मेरा होना चाहिए था। आखिरकार घंटी बजी और हमारी टीचर आ गईं। हमारी क्लासरूम की हालत को देखते हुए मुझे लगा कि वो गुस्सा हो जाएंगी, लेकिन उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उन्होंने किस गंदगी पर पैर रखा है। यह कमरा तुम सबको सच में सूट करता है, उन्होंने बोरियत भरे लहजे में कहा। वो पढ़ाना शुरू करने ही वाली थी कि उन्होंने मुझे देखा। यहाँ एक लड़की क्यों है? टी ट्रांसफरी मैडम, मैंने जवाब दिया। आह, जैस्पर जीन मारियानो। मैं मुस्कुराया, हाँ मैडम। उन्होंने अपनी किताब पर वापस जाने से पहले मुझे एक छोटा सा रिएक्शन दिया, पिछली टीचरों की तरह। उन्होंने मुझे वो लेसन दिए जो मैंने मिस कर दिए थे। जब मैं लेक्चर लिख रहा था तो टीचर मेरे पास आईं। उनका नाम मिसेज जारागोसा था और वे 50 के आसपास की लग रही थीं। बेशक वे ज्यादा उम्र की लग रही थीं, लेकिन वे ज्यादा सख्त नहीं लग रही थीं। अगर तुम्हें चॉइस मिलती तो तुम कौन सा सेक्शन पसंद करोगी, उन्होंने पूछा। मैंने कंफ्यूजन में उनकी तरफ देखा। हान, तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम अकेली लड़की हो। वाह, तो इसलिए मुझे लगा कि बाकी लड़कियां बस एब्सेंट थीं। क्या आप सीरियस हैं मैडम? रजिस्ट्रार ने मुझे बताया कि मेरे रिकॉर्ड की वजह से मुझे यहाँ रखा गया है। अचानक ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा शांत हो गया, जैसे सब हमारी बातचीत सुन रहे हों। कोई बात नहीं एल्विन, और मैं तुम्हें ट्रांसफर करने पर काम करेंगे। तुमसे पहले वाली लड़की को पहले ही सेक्शन बी में भेज दिया गया था। मैं इस बारे में सोचूंगा, मैं बस इतना ही कह सका। सच कहूं तो मेरा एक बड़ा हिस्सा ट्रांसफर नहीं चाहता था। ऐसा लग रहा था कि मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन साथ ही मैं उनकी चिंता भी महसूस कर सकता था। आखिर मैं सच में यहाँ अकेला था। यहाँ अकेली खूबसूरत महिला मिसेज जारागोसा और दूसरे टीचर्स के साथ क्लास खत्म हो गई और अब हम दिन के अपने आखिरी सब्जेक्ट में थे। मुझे पढ़ाना नहीं है, हमारी टीचर अचानक गुस्से में चिल्लाईं। मेरे क्लासमेट्स जंगली कुत्तों की तरह रिएक्ट कर रहे थे, खुशी से पागल हो रहे थे। वाह, मैं बस अपना सिर नीचे कर लिया, उनसे चौंक गया। अपना कमरा साफ करो, मुझे एक मीटिंग में जाना है, उसने कहा।
हन तो कोई मीटिंग है, शायद वह पढ़ाना नहीं चाहती या शायद उसके पास मीटिंग छोड़ने का ऑप्शन था, लेकिन वह इस क्लास से डील नहीं करना चाहती थी। जब मैं वापस आऊंगा और यह क्लासरूम अभी भी एक जैसा लग रहा है, मैं पढ़ाऊंगी, कोई नहीं जा रहा, वरना मैं तुम सबको एक एक करके लात मारूंगी, उसने जाने से पहले कहा। उसका नाम मिस सिंडी स्मिथ था। वह 20 के आसपास की लग रही थी और उसका ऑरा बहुत कूल था। जैसे ही वह गई, मैं चौंक गई जब पूरी क्लास अचानक खड़ी हो गई। मुझे लगा कि वे सफाई करने वाले हैं, लेकिन इसके बजाय वे सब बाहर भाग गए। अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो, मैं चिल्लाई, उनके पीछे जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची उन्होंने उसे बंद कर दिया। ओह नहीं, ओह नहीं, यह दरवाज़ा खोलो, मैं जोर से चिल्लाई, उस पर जोर से खटखटाया। मैंने कीफर को खिड़की से झांकते देखा तो मैं तुरंत उसकी तरफ भागी। अरे यह क्या बकवास है, कमरा साफ करो, उसने बोरियत भरे लहजे में जवाब दिया। क्या बकवास है, मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं, तुम लोगों ने यह गंदगी की है। छी, तुम्हारी वजह से हमने यह गंदगी की है, अब तुम इसे साफ करो। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, भले ही मैडम सेक्सी आ जाए। फिर मैंने अपने क्लासमेट्स को बोलते सुना, बस इसे साफ करो, जल्दी करो। यहां खड़े खड़े मेरे हाथ थक रहे हैं। वाह इन लोगों की हिम्मत, तुम लोग यकीन नहीं करते, मेरा सारा खाना खाने के बाद अब तुम मुझसे साफ करवा रहे हो। छी, यह बात मत उठाओ, तुम यहाँ खाना लाए ही क्यों थे। मैं भीड़ भाड़ से गुजरा, हर कदम के साथ मच्छर उड़ रहे थे। उफ, उम्मीद है मुझे यहाँ डेंगू ना हो। जब मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो मैंने इधर उधर देखा कि कोई है या नहीं। मैं सीढ़ियों पर बैठा और अपना खाना निकाला। मैं चुपचाप चबा रहा था और अपने लेसन के बारे में सोच रहा था, और हाँ, यह भी कि आज उनका प्रेसिडेंट क्लास में क्यों नहीं था। अरे पफ जानवर, मैंने उस उदास चीख से हैरान होकर चबाया हुआ खाना थूक दिया। मैं मुड़ा यह देखने के लिए कि वह कौन था। वह कीफर था, प्रेसिडेंट और सांपों का राजा। मुझे लगा वह आज यहाँ नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा से दूसरी मंजिल पर ही घूम रहा था। मैंने उसे घूरा, तुम कमीने, जो भी हो। वह अचानक मेरे बगल में बैठ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तुम्हारा लंच क्या है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। डैस, मैं यहाँ अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने गुस्से से कहा। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए मैंने अपना सिर नीचे कर लिया। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं बदतमीजी कर रहा था। डिसअप्राइड असुहोस, मैंने जवाब दिया। मैंने ठीक से खाना भी नहीं बनाया था, मैंने बस आज सुबह का जो कुछ भी बचा था उसे उठा लिया, या यह कल रात का था। मैं हैरान रह गया जब उसने अचानक मेरा लंच बॉक्स पकड़ लिया। जो भी हो, मैं बस थोड़ा सा खा लूंगा, उसने कहा, और चावल और वाइन का एक निवाला खाया। मैं बस उसे घूरता रहा, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वह बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। जिस तरह से वह इतनी तेजी से चबा रहा था, उससे साफ था कि उसे भूख लगी थी। एक दो निवाले खाने के बाद उसने मेरा लंच बॉक्स वापस दे दिया। इससे पहले कि तुम कहो कि मैं मुफ्तखोर हूं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने खुद कुछ और निवाले खाए और फिर हिंच बॉक्स उसे वापस दे दिया। पहले तो वह हैरान दिखा, लेकिन फिर ले लिया। तुम भूखे लग रहे हो, मैंने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई गेम खेल रहे हों, बारी बारी से खाना खा रहे हों, पहले वह खाएगा फिर मैं। सच कहूं तो यह थोड़ा अजीब था क्योंकि हम बर्तन शेयर कर रहे थे, लेकिन इस समय हम दोनों भूखे थे। खाने की कोई शिकायत नहीं है। सच कहूं तो कीफर एक अमीर लड़के जैसा दिखता था। उसकी स्किन गोरी और चिकनी थी और उसका लुक वाकई दमदार था। मैं यह भी बता सकता था कि उसका शरीर काफी गठीला था। मैंने यह भी देखा कि उसके दाहिने कान में एक ईयररिंग थी। वह इतनी छोटी थी कि मुश्किल से दिख रही थी। रुको, क्या यह सांप सच में अच्छा दिखता है? मुझे घूरना बंद करो। जब वह चिल्लाया तो मैं असलियत में वापस आ गया। मैं क्या घूर रहा था, मैंने बेवकूफ़ी का नाटक किया। नहीं, तुम घूर रहे थे, उसने साफ किया। मुझे अचानक अपने किए पर शर्म आने लगी, मेरे गाल गर्म होने लगे। क्या बकवास है, मुझे इस बेवकूफ़ के सामने शर्म क्यों आ रही है? मैंने घबराहट दूर करने के लिए अपना गला साफ किया। तो तुम क्लास में पहले क्यों नहीं आए? मैंने टॉपिक बदलते हुए पूछा। कोई वजह नहीं, क्यों, क्या तुमने मुझे मिस किया? उसने जो कहा उसे सुनकर मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अभी क्या कहा, कितना घमंडी। हन एज आई फाई। वह अचानक हंसा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हंसते समय वह और भी हैंडसम लग रहा था। तो तुमने कैफेटेरिया से खाना क्यों नहीं खरीदा? मैंने टॉपल अफसर बदल लिया। हमें वहां अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हन, क्या यह मुमकिन भी है? क्यों, स्टूडेंट्स को कैफेटेरिया में कब से बैन कर दिया गया? उसका एक्सप्रेशन अचानक सीरियस हो गया। बहुत समय से हमें वहां अंदर जाने की इजाजत नहीं है। वह अचानक खड़ा हुआ और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। अरे रुको, मैंने उसे आवाज दी, लेकिन वह शायद बहरा हो गया है क्योंकि उसने मुझे इग्नोर किया और पूरी तरह से चला गया। मैंने अपना खाना पैक किया और नीचे चला गया। उसकी क्या बात है, क्या उस पर भूत सवार है? बाइपोलर, एबनॉर्मल, वह पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है। जब मैं क्लासरूम में वापस आया तो सब मुरझाई हुई सब्जियों जैसे लग रहे थे। वे सब थके हुए लग रहे थे, जाहिर है क्योंकि उन्होंने लंच नहीं किया था। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। कीफर कहीं दिख नहीं रहा था तो मुझे लगा कि वह सच में क्लास में वापस नहीं आ रहा है। इंतजार करते हुए मुझे अचानक याद आया कि मेरे बैग में अभी भी कुछ स्नैक्स हैं। मैंने एक लोडेड स्नैक निकाला और मुझे हैरानी हुई, मेरे सभी क्लास के बच्चे मुझे लार टपकाते कुत्तों की तरह देख रहे थे। क्या उन्हें रेबीज है? मैंने अपने हाथ में लोडेड स्नैक हिलाने की कोशिश की और उनके सिर भी पीछे पीछे चले गए। वाह, यह मज़ेदार है। मैंने अपने बैग से एक और लोडेड उठाया और पूरी ताकत से उन पर फेंका। वे उस पर झपट पड़े। जंगली लोग खाने के लिए लड़ रहे थे। हा, वे बहुत रुक गए लग रहे थे।
फेलिक्स मेरे पास आया। क्या तुम्हारे पास बड़ा वाला नहीं है? मुझे भूख लगी है, उसने मुंह बनाते हुए पूछा। मुझे उस पर थोड़ा तरस आया, इसलिए मैंने उसे अपना नोवा स्नैक दे दिया। अच्छा हुआ मेरा जेनस्पोर्ट बैग बड़ा था, मैं उसमें बहुत सारा खाना रख सकता था। हे। मैंने अपने क्लासमेट्स पर और स्नैक्स फेंके, लेकिन जब कोई चिल्लाया तो मैं अचानक रुक गया। हम सब दरवाजे की तरफ देखने के लिए मुड़े। वहां कीफर जितना बड़ा एक आदमी खड़ा था, चश्मा पहने हुए, लाल बालों वाला और एक जिम बैग लिए हुए था। ये क्या हो रहा है? ये सकुराग है। बेवकूफ हनामिचे, तुम्हें लगता है वो कुछ लाया है? उसके पास पक्का खाना है। मैंने फेलिक्स की तरफ देखा, जो दरवाजे पर खड़े आदमी को सीरियसली घूर रहा था, जिसे वे हनामिच्ची या सकुरागी कहते थे। रुको, क्या ये किसी एनीमे से नहीं है? भाई फेलिक्स ने नमस्ते किया, लेकिन वो आदमी बस उसे घूरता रहा। उसने अपना जिम बैग हमारे एक क्लासमेट को दिया, जिसने तुरंत उसे ले लिया और पीछे से भीड़ लगा दी गई। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी भौहें इतनी गहरी सिकुड़ी हुई थीं कि वो डरावना लग रहा था। चश्मा लगाने के बाद भी चालू है। उसने मुझे कीफर की याद दिलाई। मैं जल्दी से फेल्प्स के पीछे छिप गया। वह कौन है? उसने पूछा, अभी भी मुझे देख रहा था। उसने कमरे को ऐसे देखा जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। कीफर कहाँ है? क्या उसे इस बारे में पता है? जे ट्रांसफर हुआ है, फेलिक्स ने जवाब दिया। वहां फेलिक्स ने अपना सिर पीछे खुजलाया। वह कल से यहीं है। और कीफर ने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज में गुस्सा था। क्या यह सच में इतनी बड़ी बात है कि मैं यहां हूं? लेकिन वह अभी भी नहीं गई है। हाँ, वह गया था, लेकिन वह अब सच में गुस्से में था। उसे मुझसे क्या दिक्कत है? मेरे यहां होने में क्या गलत है? तुम्हारा, उसने मुझे आवाज दी। तुम अभी भी यहां क्यों हो? मैं जवाब नहीं दे सका। वह डरावना था। उसका ऑरा बिल्कुल केलर जैसा था। क्या वे सेलिब्रेटेड थे? और तुम मेरे क्लासमेट्स के साथ कुत्तों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अरे यह सच नहीं है, मैं तो बस उनके साथ मजे कर रहा था। नहीं नहीं, मैं नहीं। तो तुम जो कर रहे हो उसे क्या कहते हो? मैं उन्हें खाना खिला रहा था। वह अपने क्लासमेट्स की तरफ मुड़ा। तुम कई दिनों से नहीं आए थे, हमने हमेशा लंच नहीं किया, उनमें से एक ने बताया। और कीफर ने कुछ नहीं किया? लाल बालों वाले लड़के ने पूछा। वह कीफर के बारे में क्यों पूछता रहता है? तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे उसे जानते ही नहीं, फेलिक्स ने जवाब दिया। छी, उसने बस इतना ही कहा और फिर पीछे बैठ गया। मैं जल्दी से फेलिक्स की तरफ मुड़ा। वह कौन है? मैंने धीरे से पूछा। वह यूरी हनामिची है, हमारा क्लासमेट। अच्छा, अब तुम्हारा भी। वह अब क्यों आ रहा है? उसे सस्पेंड कर दिया गया था। वह कैफेटेरिया गया था और हमें वहां जाने की इजाजत नहीं है। ओह ठीक है, मैं तो लगभग भूल ही गया था। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है? मुझे समझ नहीं आया। वह थोड़ा हंसा। सॉरी लुई, यह मेरी कहानी नहीं है बताने के लिए। उफ, मैं फीत से कुछ नहीं निकाल पाया। मैं इस पूरी कैफेटेरिया से बैन वाली बात को लेकर बहुत उत्सुक था। और अब ऊपर से वह लाल बालों वाला लड़का सीधे सीधे मुझे गन करना चाहता था। मुझे हैरानी है कि क्या उसके बालों का रंग नेचुरल है। मैं फेलिक्स से और पूछना चाहता था, लेकिन हमारे टीचर पहले ही आ चुके थे। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग। मुझे पूरी कहानी जानने की बेचैनी हो रही थी। मिसेस ज़ारागोज़ा ने पढ़ाना शुरू किया पहले की तरह। वह फिर से मेरे पास आईं और मुझसे एक सवाल पूछा। डे, क्या तुमने अभी तक कोई सेक्शन चुना है? कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वे सब सीधे आगे देखने का नाटक कर रहे थे। मैं वापस मालम की तरफ मुड़ी। न भी नहीं मैडम। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम एक ग्रेडिंग से पहले चुन लोगी। टेस्ट देने के बाद तुम्हें ट्रांसफर करना मुश्किल होगा। ओके मैडम। फिर वही, वे मुझे ट्रांसफर करने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? इस जगह में ऐसा क्या खास है? आज के लिए क्लास खत्म हो गई, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि वे मुझे शिफ्ट करने के लिए इतने बेचैन क्यों थे। अभी भी हिट क्योंकि मैं एक गिट हूँ? क्या इसलिए कि मैं अकेली लड़की थी? तो फिर सेक्शन ए के स्टूडेंट्स भी मुझे क्यों हटाना चाहते हैं? धमाका, मुझे लड़का ही पैदा होना चाहिए था। उरी का नजरिया। मेरे आसपास सब कुछ धुंधला था, कुछ भी साफ नहीं था, लेकिन मैं कुछ हिलता हुआ देख सकता था। मैं पास गया और धीरे धीरे सब कुछ साफ और रोशन होता गया। वह एला थी। वह एप्रन पहने हुए खाना बना रही थी। एला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। क्या तुम यही नहीं चाहते थे, मेरे साथ रहना? वह सही थी, मैं यही चाहता था, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं था? क्या इसलिए कि मैं उसे जानता था? मुझसे प्यार नहीं किया। तुम्हें चले जाना चाहिए। उसने चिंता से मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने अपनी नजरें फेर ली। अचानक उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई करछुल फेंक दी और अपना पहना हुआ एप्रन भी फाड़ दिया। आप उन लोगों को क्यों दूर करते रहते हैं जो आपसे प्यार करते हैं? मैं पसीने से लथपथ होकर उठा। मुझे उस सपने से नफरत थी। मुझे उसके बारे में सपने देखना भी पसंद नहीं था। मैं उसे बहुत पहले ही भूल चुका था। जे का दृष्टिकोण। कमीने, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, हमारे पड़ोस के लड़के ने मुझ पर चिल्लाया। मैं घर जाकर अपने कमरे में बैठकर उदास होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मैं क्या कर सकता था? मैं तो बस एक बच्चा था, उससे छोटा, और वैसे भी उसने जो कहा वह सच था। कोई नहीं मुझे प्रेम किया। मैंने खुद को उस सपने से जगाने के लिए मजबूर किया। वह एक बुरा सपना था। मैंने हाथ बढ़ाकर अपनी आंखें छुईं। वे आंसुओं से भीगी हुई थीं। मैं अब भी उसी सपने की वजह से रो रहा था। मैं इस पर रोना नहीं चाहता था। इस पर रोने का कोई कारण नहीं था। मैं बिस्तर से उठा और अपना चेहरा धोने के लिए सीधे बाथरूम चला गया। मैंने अपने कमरे में दीवार घड़ी पर नजर डाली। अभी सुबह के सिर्फ 5:30 बजे थे। उसके बाद मैं किचन में गई। सच कहूं तो मुझ में किसी भी चीज के लिए एनर्जी नहीं थी, लेकिन मुझे नाश्ता बनाना था। मुझे आंटी गेमा के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने खुद ही सब कुछ कर लिया, भले ही उनके पास बहुत सारे हेल्पर थे।
लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत लेट हो गया था, नाश्ता पहले से ही तैयार था। सुबह जल्दी उठना कितना बेकार है, उफ। यह उदास चेहरा क्यों? मैं यह देखने के लिए मुड़ा कि कौन बोल रहा है। वह कुया एंजेलो था। वह मेरे पास आया और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोला, जाओ नाश्ता करो। लेकिन मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। जाने से पहले उसने मुझे डांटा, और सच कहूं तो मैं उससे थोड़ा डर गया था। क्या मैंने हाल ही में कुछ गलत किया है? वह एरीज का बड़ा भाई था, आंटी गेमा का सबसे बड़ा बेटा। जय, तुम वहां क्यों खड़े हो? केकुया, तुम कब वापस आए? सुबह 3 बजे मुझे सीधे कॉन्डो जाना था, लेकिन मैं पहले माँ से मिलना चाहता था। मैंने बस सिर हिलाया। वह अभी अभी सिंगापुर से वापस आया था। वह वहां आंटी गेमा का बिजनेस मैनेज करता था। हम आखिरी बार तब मिले थे जब दादी हॉस्पिटल में थी। मुझे आज भी याद है कि उस समय उसने मुझे कैसे देखा था, जैसे वह मुझे जिंदा दफनाना चाहता हो। अच्छी बात है, अब वह अच्छे मूड में लग रहा था। क्या एरिस अभी तक घर नहीं आया? उसने कॉफी बनाते हुए पूछा। अभी नहीं, लेकिन मैंने उसे स्कूल में देखा था। हम्मा, उसने अपनी कॉफी का एक घोंट लिया। तुम स्कूल में कैसे हो? माँ ने मुझे बताया कि तुम सेक्शन ई में हो। मैंने अपनी गर्दन के पीछे रगड़ा। हाँ। ओह हाँ, कुया एंजेलो ने भी एचवेस हायर वैल्यू इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की है। मुझे बस ये नहीं पता था। अगर उसे मौजूदा सेक्शन ई के बारे में पता होता। कुया, मैंने शुरू किया, क्या आप सेक्शन ई के बारे में कुछ जानते हैं? उसने मेरी तरफ देखा। हाँ। मैं उसके करीब गया और बोला, मुझे इसके बारे में बताओ। मैंने उसकी हिचकिचाहट देखी। ऐसा लगा जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। मुझे इस बारे में बुरा लग रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। हमेशा सेक्शन ई नहीं होता था। ये तभी आता था जब स्टूडेंट्स परेशानी खड़ी करने वालों से उलझ जाते थे, खासकर तब जब वे परेशान करने वाले होते थे। पहले सेक्शन ई में सिर्फ 5 या 6 स्टूडेंट थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वहां और भी स्टूडेंट आ गए। एक बार जब सेक्शन ई खुल जाता है और आपको वहां रख दिया जाता है, तो आप वहां से नहीं जा सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप पहले साल में हैं और आपको वहां भेजा जाता है, तो आप तब तक बाहर नहीं जा पाएंगे जब तक आप ग्रेजुएट हो गए हैं। उनका एक्सप्लेनेशन लंबा था। कोई हैरानी नहीं कि एरीज ने कहा कि मैं उस सेक्शन के लिए परफेक्ट था। मैं एक उपद्रवी था। और क्या? उम्मा, मुझे पक्का नहीं पता कि तुम्हारा बैच हमारे बैच जैसा ही है या नहीं। उस समय सेक्शन ई में बदमाश और बेकाबू स्टूडेंट्स भरे हुए थे। उन्हें निकाला नहीं जा सकता था क्योंकि उनके कनेक्शन थे। उनका समर्थन कर रहे हैं। आहे तो ये इस तरह था। तो फिर सेक्शन ई में कोई लड़की क्यों नहीं है? मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन सेक्शन ई में कभी लड़कियां नहीं रही हैं। कभी कभी तुम्हारी जैसी लड़की वहां पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें हमेशा तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है। शायद इसलिए क्योंकि इस स्कूल की लड़कियां उतनी अच्छी नहीं हैं, लड़कों की तरह लापरवाह। खैर, अब मुझे लापरवाह होने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो अगर आप ठीक से पेश आए तो वे आपको दूसरे सेक्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं। हम्मा, मुझे उस सेक्शन में रहना ठीक लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं वहीं रहूंगा। अपने आप को जो उचित लगे। क्योंकि भले ही वे कभी कभी डरावने लगते थे, लेकिन वे अच्छे लगते थे, और मैं उन्हें सिर्फ इसलिए जज नहीं करना चाहता था क्योंकि वे सेक्शन ई में थे। मेरे पास कुया के लिए और भी सवाल थे, लेकिन मैं उन्हें भूल गया। मैं पहले खा लूंगा और बाद में उनके बारे में सोचूंगा। मैं अभी भी मैं खाना खा रहा था, तभी उसने मुझे बाय कहा और चला गया। उसने कहा कि वह बाद में वापस आएगा। कोई बात नहीं, मुझे याद आ जाएगा कि मैं उससे क्या पूछना चाहता था। खाने के बाद मैं जल्दी से नहाया और तैयार हो गया। मैंने आज स्कूल पैदल जाने का प्लान बनाया था। मैं देखना चाहता था वह घर से कितनी दूर था। जब मैं ड्रिंक लेने के लिए किचन में वापस गया तो मैंने आंटी गेमा को देखा। गुड मॉर्निंग आंटी, मैंने उन्हें नमस्ते किया। वह मुझे देखकर मुस्कुराई। आपको भी गुड मॉर्निंग। क्या आप स्कूल जा रहे हैं? हाँ, मैं स्कूल पैदल जाने की सोच रहा था। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कितनी दूर है। 45 मिनट। मैंने उसे उलझन में देखा। हन, अगर आप पैदल चले तो स्कूल पहुंचने में 45 मिनट लगते हैं। मैं उसे घूरता रहा। उसे यह कैसे पता चला? मैं भी स्कूल पैदल जाता था। मैंने वहीं पढ़ाई की, याद है? वो है। वाह, आंटी ने सच में स्कूल को घर से पैदल दूरी पर बना दिया। मुझे बहुत सारे शॉर्टकट पता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। उन्होंने जल्दी से एक कागज लिया और मेरे लिए रास्ता लिख दिया। वहां बहुत सारी गलियां थीं। एवेनिरा स्ट्रीट, बोनिफेसियो स्ट्रीट, एक्विनो स्ट्रीट और भी बहुत कुछ। जैसे ही आंटी ने मुझे कागज दिया, तुरंत चला गया। वाह, मैं डोरा द एक्सप्लोरर की तरह था। मैंने जो पहला शॉर्टकट ट्राई किया वह घर के सबसे पास वाली गली थी। उसे कैला स्ट्रीट कहते थे। आंटी के कहने पर मैं अगली गली से अगली गली में जा सकता था। इसके बाद कैमेला स्ट्रीट और फिर एक्विनो स्ट्रीट थी। मैं एक्विनो स्ट्रीट में घुसने ही वाला था, लेकिन कुछ देखकर मैं रुक गया। वहां लड़ाई हुई। एक आदमी 3 अन्य लोगों से मुकाबला कर रहा था। क्या मैं यह सही देख रहा था? हाँ, तीनों लड़के पहले ही नीचे गिर चुके थे, लेकिन खड़ा लड़का उन्हें लात मारता रहा। मैं कैसे पास हो सकता था? गली पतली थी और वे रास्ता रोक रहे थे। अगर मैं उनके खत्म होने का इंतजार करता तो शायद मैं हमेशा के लिए यहीं फंस गए। हाय वे, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं उसके पास गया, लेकिन सिर्फ दूरी बनाए रखी, बस इतनी कि वह मुझे सुन सके। माफ करना, क्या मैं पास हो सकता हूँ? अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चले जाओ, वह आदमी गुस्से से चिल्लाया। उसने जो कहा उस पर मुझे गुस्सा आया। वह इसे अच्छे से कह सकता था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन वह एजविस का स्टूडेंट लग रहा था। क्योंकि यूनिफॉर्म, अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं चला जाऊंगा, मैंने तुरंत जवाब दिया। उसने अचानक लड़कों को लात मारना बंद कर दिया। मैंने देखा कि उसकी मुट्ठियां भींच गईं। अरे नहीं, क्या मैंने उसे गुस्सा दिलाया?
वह मेरी तरफ मुड़ा और मुझे बुरी तरह घूरा, लेकिन जब उसने मुझे पहचाना तो वह तुरंत गायब हो गया। यह मेरा क्लासमेट था। मुझे उसका नाम याद ही नहीं आ रहा था। असल में मैंने कभी उसे जानने की कोशिश भी नहीं की। जाइए। वह मेरी तरफ ऐसे मुस्कुराया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ, याद है? मैंने बस सिर हिलाया और चलता रहा। मैं जमीन पर बेहोश पड़े लोगों के पास से गुजरा, उनमें से कुछ उनके चेहरों पर खून लगा हुआ था। रुको, तुम स्कूल जा रहे हो? मैं उसकी तरफ मुड़ा और सिर हिलाया। चलो साथ चलते हैं, मुझे इसे जल्दी खत्म करने दो, उसने उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा जिन्हें वह लात मार रहा था। खत्म? वे पहले से ही नीचे हैं और क्या खत्म करना है? अभी नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे जाने से पहले उनके चेहरे खून से लथपथ हों। वह फिर मुस्कुराया। यह आदमी बहुत बेरहम था क्या? वह उन्हें मारने का प्लान बना रहा था। उफ, जो चाहो करो, मैं जा रहा हूं। मैं चलता रहा, हालांकि मुझे अब भी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह लड़ाई झगड़े के लिए बहुत छोटा लग रहा था, मैं उससे भी बड़ा था। उसकी यूनिफॉर्म थोड़ी ढीली थी, जिससे वह और भी छोटा लग रहा था। काले बाल, थोड़ी तिरछी आंखें। जब वह मुस्कुराता था तो बहुत प्यारा लगता था। मुझे अपने क्लासमेट्स के नाम पहले से याद कर लेने चाहिए थे, कम से कम उन्हें कागज पर लिख तो लेना चाहिए था। अब तक मैं केवल फेलिक्स, कीफर और यूरी को जानता था। रुको, मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना। मैं पीछे नहीं मुड़ा, क्योंकि उसकी आवाज़ से साफ था कि वह मेरे पीछे भाग रहा था। जब वह मेरे पास आया तो उसने मेरा कंधा पकड़ लिया। वह हाँफ रहा था और उसे घुटनों के बल झुकना पड़ा। सहायता आए। मैंने तुमसे कहा था मेरा इंतजार करो, उसने सांस लेते हुए कहा। अगर मैं तुम्हारा इंतजार करूं तो मुझे देर हो सकती है। वह सीधा खड़ा हो गया। नहीं, अभी तो सुबह है। मैंने कुछ नहीं कहा और बस चलता रहा। वह मेरे पीछे आया। वैसे मैं सायन हूं। यह आदमी जरूर मेरे साथ मजाक कर रहा है। हम स्कूल पहुंच चुके थे, लेकिन उसने अभी तक यह नहीं बताया था कि उसका नाम सायन क्यों है। मैं सच में सुन नहीं रहा था, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसकी कहानी बहुत लंबी थी, शायद मुझे उसे कुछ कागज, एक पेन और एक लिफाफा देना चाहिए ताकि वह अपनी कहानी एटे चारों को मेल कर सके। उसकी कहानी बहुत लंबी थी, इसलिए मुझे याद नहीं रहा कि हम कहाँ थे। मुझे तो यह भी पक्का नहीं था कि जो डिटेल्स वह बता रहा था वे अब भी काम की हैं या नहीं। और इसीलिए उन्होंने सायन पर फैसला किया। उन्होंने आखिर में कहा, अंत में। वाह, क्या अद्भुत कहानी है, मैंने उसे नकली मुस्कान देते हुए कहा। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि वह मेरा मजाक न समझे, लेकिन ऐसा लगा कि वह मुस्कुराया नहीं। वह फिर से मुस्कुराया। जब वह मुस्कुराता था तो वह एक बच्चे जैसा दिखता था, बातूनी भी, जैसे उसके पास सुनाने के लिए कहानियां कभी खत्म नहीं होती थी। क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकता हूं? मैं बस उसे देख रहा था, उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। क्या आप लंच टाइम में मेरे लिए कैफेटेरिया से खाना ला सकते हैं? इससे मुझे याद आया कि मैं पहले कुया एंजेलो से क्या पूछना चाहता था। अच्छा हुआ कि मैं इस आदमी से मिल गया, मैं उससे पूछ सकता था। आप लोग खुद कैफेटेरिया क्यों नहीं जा सकते? वह फिर से मेरी तरफ मुस्कुराया। कोई वजह नहीं, हम बस आलसी हैं। क्या मुझे उसके मसूरों में छुरा घोंक कर देखना चाहिए कि क्या वह अभी भी मुस्कुरा सकता है? चलो, जो भी हो, मैं तुम्हारे लिए बाद में नहीं खरीदूंगा, मैंने गुस्से से कहा। मैंने उसे पीछे छोड़ने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वह फिर भी मेरे पीछे भागा। रुको, मैंने उसकी तरफ देखा। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वादा करो कि तुम केफर को नहीं बताओगे कि यह मैंने भेजा है। हाँ वादा, उम्मीद है तुम मर जाओगी, मैंने अपना दाहिना हाथ उठाते हुए कहा। असल में यह मरने की उम्मीद है, उसने सिर खुजलाते हुए कहा। शायद उसे जूं थी। हाँ हाँ, जो भी हो। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं, लेकिन केल्फर और यूरी के ग्रुप ने हमें मना किया है। मैंने उस पर गुस्सा किया। मुझे बताया गया था कि तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं है। हाँ, क्योंकि वे थे जिन्होंने हमें बैन किया था। मैंने उसे घूरा, उससे बात करना अब परेशान करने वाला हो गया था। केफर और यूरी ने तुम लोगों को बैन क्यों किया? उसने पहले इधर उधर देखा। हम अपनी बिल्डिंग के पास पहुंच रहे थे और आसपास ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे। मुझे लगता है कि सिर्फ सेक्शन ई ने इस एरिया का इस्तेमाल किया है। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो आखिरकार उसने बात की। एक लड़की की वजह से। तुमसे पहले हमारी एक लड़की क्लासमेट थी, वह हमारे सेक्शन में ज्यादा देर तक रही थी। अन्य लोग, वह और केल्फर साथ हो गए, लेकिन अफवाहें थीं कि उसने उसका इस्तेमाल सिर्फ हायर सेक्शन में जाने के लिए किया, भले ही पीरियोडिक एग्जाम पहले ही खत्म हो चुके थे। मैं और भी कंफ्यूज हो गई। वह मुझे बहुत सी बातें बता रहा था, लेकिन वे मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। सवाल, एक लड़की है, क्या यह एला डाइने हो सकती है? रुको, मुझे लगा कि ट्रांसफर का फैसला टीचर ही करते हैं, इसीलिए मैडम जरागोसा ने। मैं एक सेक्शन चुनूंगा, क्योंकि यह सच में आपके एवरेज पर निर्भर करता है, लेकिन अगर आपके पास कोई बैकर है तो यह एक पक्की डील है। मेरे पिछले स्कूल के ग्रेड और रिकॉर्ड अच्छे नहीं थे, इसका मतलब था कि मैं एक बैकर की वजह से ट्रांसफर किया गया। लेकिन कौन? कहानी जारी रखो, मैंने उसे आदेश दिया। ठीक है, तो हाँ, वही वजह थी। जब वह हायर सेक्शन में गई तो वह बदल गई, उसने हमें इग्नोर किया और हमारे सेक्शन से जुड़ने में शर्मिंदा थी। फिर एक दिन कीफर ने उसे पकड़ लिया। कैफेटेरिया में एक दूसरे लड़के को किस कर रही थी। वो बेवकूफ अपना आपा खो बैठा और उस लड़के को लगभग मार ही डाला था। पीएफएफएफटीटी लड़की, वो तो कुछ गे था। फिर ऐसा 2 या 3 बार और हुआ। प्रिंसिपल गुस्सा हो गए और निकालने वाले थे केल्फर, लेकिन उसका सपोर्टर मजबूत था, इसलिए इसके बजाय उन्होंने उसे कैफेटेरिया जाने या उस लड़की और उस लड़के के पास जाने से बैन कर दिया जिसे उसने पीटा था। उसकी बात इतनी लंबी थी कि मेरे सिर में दर्द होने लगा। आखिर में उस बेवकूफ ने लड़ाई कर ली कैफेटेरिया में।
लेकिन फिर भी मुझे कुछ परेशान कर रहा था, उस लड़की ने केफर का इस्तेमाल करके ऊंचे सेक्शन में कैसे जगह बनाई, अपने बैकर की वजह से। सक यूरी का क्या? और यूरी का क्या, उसे भी बैन क्यों किया गया? उसने जवाब नहीं दिया। जब मैंने देखा कि हम अपनी क्लासरूम के पास हैं तो मैं चलना बंद कर दिया। वह कुछ और कदम आगे बढ़ा और फिर रुककर मेरी तरफ मुड़ा। वह मुस्कुरा रहा था, फिर से मुस्कुरा रहा है। मेरा सवाल मैंने उसे याद दिलाया। वह लड़की भी यूरी की ही लड़की थी। उसने कैफेटेरिया में उस लड़के को कई बार पीटा भी था। प्रिंसिपल को गुस्सा आ गया और उसने उसे भी निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका एक बैकर था। मैंने उसके लिए बात पूरी की। वे फिर मुस्कुराया और चलता रहा। कितना चौंकाने वाला खुलासा है। तो क्या यह सिर्फ एक लव ट्रायंगल था? मुझे हैरानी है कि वह लड़की कौन थी और वह लड़का कौन था जिसे केफर और यूरी ने पीटा था। उस लड़की के साथ ऐसा हुआ होगा। मजबूत आकर्षण। वह कौन सा शैम्पू इस्तेमाल कर रही थी? लेकिन फिर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं यह भी नहीं जानना चाहता था कि वह कौन थी। कोई नहीं था। कारण मेष राशि का दृष्टिकोण। मेरा बड़ा भाई मुझे कुछ समय से फोन कर रहा था। मुझे पता था कि वह पहले ही देश वापस आ चुका है और मुझे यह भी पता था कि वह मुझे घर वापस भेजने की प्लानिंग कर रहा है। होने वाला नहीं है। अरे दोस्त, किको ने मेरा अभिवादन किया। क्या हाल है दोस्त, मैंने जवाब में कहा। वह बेंच पर मेरे बगल में बैठ गया। मैंने तुम्हारे कजिन को देखा। मैंने किको की ओर देखा। वह सुंदर है, आपने जैसा बताया उससे बिल्कुल अलग, जैसे कोई हमेशा किसी की तलाश में रहती है। झगड़ा करना। मैं हंस पड़ा। क्या आप सच में सिर्फ उसके लुक से ही जज कर रहे हैं? वह भी हंसा। कभी कभी अपने कजिन के लिए शायद, हाँ। मैंने अपना सिर हिलाते हुए हल्की हंसी निकाली। बंद करो किको, तुम्हें शायद पछतावा होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि उसने किसी को लगभग मार ही डाला था। तुम मजाक कर रहे हैं ना? मैंने अपना सिर हिलाया। अब वह मुझे गंभीरता से देख रहा था। हाँ, कैसे? मेरी दादी को उनके किए की वजह से दिल का दौरा पड़ा। किको किसी वजह से राहत महसूस कर रहा था क्या? उसे सच में जेजे पसंद था? बिल्कुल नहीं। मुझे लगा तुम्हारा मतलब अपने हाथों से, उसने जाने से पहले कहा। मैं जय जय की बुराई नहीं कर रहा था, लेकिन यह सच था और यह सिर्फ दादी की बात नहीं थी। वह नहीं थी एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो जय जय के कारण लगभग मर गया था। मैंने अपना हाथ अपनी छाती के निचले हिस्से पर रखा। दर्द मुझे आज भी याद है कि कैसा महसूस होता था उस दिन। उसकी हिंसा ने हमारे बीच सब कुछ बदल दिया। उसी दिन मैंने उसे अपने से बड़े किसी से लड़ते हुए देखा। उसे कोई डर नहीं था और ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सुना भी नहीं। उसके हाथ खून से सने हुए थे और उसकी आंखें बेजान थीं उस पल से। उसके बारे में मेरी सोच बदल गई और अब भी यह वैसा ही है। कीफर का दृष्टिकोण। हम उसके बारे में क्या करेंगे? फेलिक्स ने सीधे सामने देखते हुए मुझसे फुसफुसाया। ये आप लोगों पर निर्भर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने धीरे से कहा। मैंने देखा कि जेजे ने सियन की तरफ देखा। किसी ने मुझे यह भी बताया कि वे दोनों साथ में आए थे। लगता है उसे एक मिल गया दोस्त। सायन मिलनसार है लेकिन बचकाना है। वह बहुत ज्यादा बोलता भी है। फिर भी जब यह लड़ाई की बात आई तो वह अकेले 5 लोगों से मुकाबला कर सकता था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे बात करना शुरू किया, लेकिन मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। जेजे का दृष्टिकोण। अरे यार, अपने सवालों के जवाब पाने की जल्दी में मैंने खुद को उस परेशान करने वाले CIN के झांसे में आने दिया। और अब मैं यहाँ हूँ इन कीड़ों के अड्डे में सिर्फ उस बेवकूफ़ आदमी के लिए खाना खरीदने के लिए। मैं अपना खाना भी खुद लाया हूँ ताकि मुझे यहाँ ना आना पड़े। ओफ, मैं शुरू करता हूँ। जैसे ही मैंने दरवाजे से कदम रखा सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। वे जो कुछ भी कर रहे थे उसे छोड़कर बस मुझे घूरने लगे और कुछ ही देर में वे फुसफुसाने लगे जोर जोर से, जैसे उनके गले में माइक्रोफोन हो। क्या वह वही है? मैंने सुना है कि वह सेक्शन ई से है। वहाँ अकेली लड़की है। वह जल्द ही उस सेक्शन को छोड़ रही है। गब। मैं वेंडर के पास गया। वहाँ कोई लाइन नहीं थी, इसलिए मैंने उसे सायन का ऑर्डर बताया। वह पहले से ही उसकी स्पेशल रिक्वेस्ट तैयार कर रही थी। कुछ बहुत ही अजीब, क्योंकि उसमें श्रिम्प पेस्ट, पुटो और डिनुगुआन के साथ हरे आम शामिल थे। हाय जय जय, रकी मेरे पास खड़ी हुई और हाथ हिलाया। मैंने भी हाथ हिलाया, लेकिन अपनी नज़र वेंडर पर बनाए रखी। मेरा छोटी मोटी बातचीत करने का मन नहीं था। जो करना है करो। सेक्शन ई कैसा है? यह ठीक है, मैंने सपाट उत्तर दिया। उसने मुझे देखा और मुंह बनाया। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, सच में, बस थोड़ा सा। हन नहीं, मैं नहीं। ओह, मैंने सोचा। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक स्टूडेंट्स का एक ग्रुप अंदर आ गया जो हंस रहा था और शोर मचा रहा था। रक्की और मैं दोनों दरवाजे की तरफ मुड़े और एरीज को देखा। उसने एक लड़की को अपनी बाहों में भर लिया था। उसके साथ जो लड़की थी वह बहुत खूबसूरत थी। वह कोरियन लग रही थी। उसके बाल लंबे थे, स्किन पीली थी ग्लूटाथियोन। उसके होंठ बहुत लाल थे और उसकी पलकें लंबी थीं। वह किसी सेलिब्रिटी जैसी लग रही थी। यहाँ सेक्शन ए आ रहा है, रक्की ने फुसफुसाते हुए कहा। तो एरीज सेक्शन ए से है। मुझे हैरानी है कि क्या उसके साथ वाली लड़की भी ए में है। मैंने देखा कि वे सीधे हमारी तरफ आ रहे थे, इसलिए मैं जल्दी से वापस मुड़ गया। वेंडर, उनकी आवाज़ें तेज होती गईं। वे करीब आ रहे थे। इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? हाय रक्की, एक लड़की ने उसे नमस्ते किया, लेकिन मैं पलटा नहीं। फिर जब वे आखिरकार हमारे पास पहुंचे तो कोई बिना माफी मांगे मुझसे टकरा गया। वाह, अच्छे मैनर्स। अरे भाई बेब, बाहर में जाओ, रक्की ने उस व्यक्ति पर चिल्लाते हुए कहा जिसने उसे बेब कहा था। तुम बहुत मतलबी हो। रुको, क्या वह नई लड़की है? लड़के ने कहा। अरे यार, मैं तो बस अपने काम से काम रख रहा था। वो आदमी पास आया और मुझे थपथपाया। हाय, मैं किको हूँ और आप जय जय हैं, है ना? वाह, यह तो बहुत जल्दी हो गया। मैं तो पहले से ही फेमस हूँ।
मैं सच में उसका सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन जब वह अपना परिचय दे रहा था तो उसे नजरअंदाज करना बदतमीजी होगी। कम से कम मैं जबरदस्ती मुस्कुरा तो सकता था। मैंने उसकी तरफ देखा और हे भगवान, यह लड़का बहुत ही हैंडसम है। वह इतना अच्छा क्यों दिखता है, बहुत परेशान करने वाला। यह आदमी जरूर मेरे साथ मजाक कर रहा है। हम स्कूल पहुंच चुके थे, लेकिन उसने अभी तक ये नहीं बताया था कि उसका नाम सीना क्यों है। मैं सच में सुन नहीं रहा था, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसकी कहानी बहुत लंबी थी, शायद मुझे उसे कुछ कागज, एक पेन और एक लिफाफा देना चाहिए ताकि वह अपनी कहानी एटे चारों को मेल कर सके। उसकी कहानी बहुत लंबी थी, इसलिए मुझे याद नहीं रहा कि हम कहाँ थे। मुझे तो यह भी पक्का नहीं था कि जो डिटेल्स वह बता रहा था वे अब भी काम की हैं या नहीं, और इसीलिए उन्होंने सीना पर फैसला किया। उन्होंने आखिर में कहा, अंत में, वाह क्या अद्भुत कहानी है। मैंने उसे नकली मुस्कान देते हुए कहा। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि वह मेरा मजाक ना समझे, लेकिन ऐसा लगा कि वह मुस्कुराया नहीं। वह फिर से मुस्कुराया। जब वह मुस्कुराता था तो वह एक बच्चे जैसा दिखता था, बातूनी भी, जैसे उसके पास सुनाने के लिए कहानियों कभी खत्म नहीं होती थी। क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकता हूँ? मैं बस उसे देख रहा था, उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। क्या आप लंच टाइम में मेरे लिए कैफेटेरिया से खाना ला सकते हैं? इससे मुझे याद आया कि मैं पहले कुया एंजेलो से क्या पूछना चाहता था। अच्छा हुआ कि मैं इस आदमी से मिल गया, मैं उससे पूछ सकता था। आप लोग खुद कैफेटेरिया क्यों नहीं जा सकते? वह फिर से मेरी तरफ मुस्कुराया। कोई वजह नहीं, हम बस आलसी हैं। मुझे मुंहों में एक अभी भी सुसूतक है। चलो जो भी हो, मैं तुम्हारे लिए बाद में नहीं खरीदूंगा, मैंने गुस्से से कहा। मैंने उसे पीछे छोड़ने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वह फिर भी मेरे पीछे भागा। रुको, मैंने उसकी तरफ देखा। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वादा करो कि तुम केफर को नहीं बताओगे कि यह मैंने भेजा है। हाँ वादा। उम्मीद है तुम मर जाओगी, मैंने अपना दाहिना हाथ उठाते हुए कहा। असल में यह मरने की उम्मीद है, उसने सिर खुजलाते हुए कहा। शायद उसे जूं थी। हाँ हाँ, जो भी हो, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं, लेकिन केल्फर भौर पूरी के ग्रुप ने हमें मना किया है। मैंने उस पर गुस्सा किया। मुझे बताया गया था कि तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वे थे जिन्होंने हमें बैन किया था। मैंने उसे धूरा। उससे बात करना अब परेशान करने वाला हो गया था। केल्फर और यूरी ने तुम लोगों को बैन क्यों किया? उसने पहले इथरुबर देखा। हम अपनी बिल्डिंग के पास पहुंच रहे थे और आसपास ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो आखिरकार उसने बात की। एक लड़की की वजह से। तुमसे पहले हमारी एक लड़की क्लासमेट थी, वह हमारे सेक्शन में ज्यादा देर तक रही थी। अन्य लोग, वह और केल्फर साथ हो गए, लेकिन अफवाहें थीं कि उसने उसका इस्तेमाल सिर्फ हायर सेक्शन में जाने के लिए किया। भले ही पीरियोडिक एग्जाम पहले ही खत्म हो चुके थे। मैं और भी कंफ्यूज हो गई। वह मुझे बहुत सी बातें बता रहा था, लेकिन वे मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। सवाल, क्या यह इलाज डाइने हो सकती है? रुको, मुझे लगा कि ट्रांसफर का फैसला टीचर ही करते हैं, इसीलिए मैडम जरागोसा ने। मैं एक सेक्शन चुनूंगा, क्योंकि यह सच में आपके एवरेज पर निर्भर करता है, लेकिन अगर आपके पास कोई बैंकर है तो यह एक पक्की डील है। मेरे पिछले स्कूल के ग्रेड और रिकॉर्ड अच्छे नहीं थे, इसका मतलब था कि मैं एक बैंकर की वजह से ट्रांसफर किया गया। लेकिन कौन? कहानी जारी रखो, मैंने उसे आदेश दिया। ठीक है, तो हाँ, वही वजह थी। जब वह हायर सेक्शन में गई तो वह बदल गई। उसने हमें इग्नोर किया और हमारे सेक्शन से जुड़ने में शर्मिंदा थी। फिर एक दिन कीपर ने उसे पकड़ लिया। कैफेटेरिया में एक दूसरे लड़के को किस कर रही थी। वो बेवकूफ अपना आपा खो बैठा और उस लड़के को लगभग मार ही डाला था। लड़की, वो तो कुछ में था। फिर ऐसा 2 या 3 बार और हुआ। प्रिंसिपल गुस्सा हो गए और निकालने वाले थे कैल्फर, लेकिन उसका सपोर्टर मजबूत था, इसलिए इसके बजाय उन्होंने उसे कैफेटेरिया जाने या उस लड़की और उस लड़के के पास जाने से बैन कर दिया जिसे उसने पीटा था। उसकी बात इतनी लंबी थी कि मेरे सिर में दर्द होने लगा। आखिर में उस बेवकूफ ने लड़ाई कर ली कैफेटेरिया में, लेकिन फिर भी मुझे कुछ परेशान कर रहा था। उस लड़की ने केफर का इस्तेमाल करके ऊंचे सेक्शन में कैसे जगह बनाई, अपने बैंकर की वजह से। लाका पूरी का क्या और यूरी का क्या, उसे भी बैन क्यों किया गया? उसने जवाब नहीं दिया। जब मैंने देखा कि हम अपनी क्लासरूम के पास है तो मैं चलना बंद कर दिया। वह कुछ और कदम आगे बढ़ा और फिर रुककर मेरी तरफ मुड़ा। वह मुस्कुरा रहा था, फिर से मुस्कुरा रहा है। मेरा सवाल, मैंने उसे याद दिलाया। वह लड़की भी यूरी की ही लड़की थी। उसने कैफेटेरिया में उस लड़के को कई बार पीटा भी था। प्रिंसिपल को गुस्सा आ गया और उसने उसे भी निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका एक बैंकर था। मैंने उसके लिए बात पूरी की। वे फिर मुस्कुराया और चलता रहा। कितना चौंकाने वाला खुलासा है। तो क्या यह सिर्फ एक लव ट्रायंगल था? मुझे हैरानी है कि वह लड़की कौन थी और वह लड़का कौन था जिसे केफर और यूरी ने पीटा था। उस लड़की के साथ ऐसा हुआ होगा। मजबूत आकर्षण। यह कौन सा शैम्पू इस्तेमाल कर रही थी? लेकिन फिर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं यह भी नहीं जानना चाहता था कि वह कौन थी। कोई नहीं था। कारण, मेष राशि का दृष्टिकोण। मेरा बड़ा भाई मुझे कुछ समय से फोन कर रहा था। मुझे पता था कि वह पहले ही देश वापस आ चुका है, और मुझे यह भी पता था कि वह मुझे घर वापस भेजने की प्लानिंग कर रहा है। होने वाला नहीं है। अरे दोस्त, किको ने मेरा अभिवादन किया। क्या हाल है दोस्त, मैंने जवाब में कहा। वह बेंच पर मेरे बगल में बैठ गया। मैंने तुम्हारे कजिन को देखा। मैंने किको की ओर देखा। वह सुंदर है, आपने जैसा बताया, उससे बिल्कुल अलग, जैसे कोई हमेशा किसी की तलाश में रहती है। मैं हंस पड़ा। आप सब में सिर्फ उसके लुक से ही जज कर रहे हैं। वह भी हंसा।
कभी कभी अपने कजिन के लिए शायद हाँ। मैंने अपना सिर हिलाते हुए हल्की हंसी निकाली। बंद करो किको, तुम्हें शायद पछतावा होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि उसने किसी को लगभग मार ही डाला था। तुम मजाक कर रहे हैं ना? मैंने अपना सिर हिलाया, अब वह मुझे गंभीरता से देख रहा था। हाँ कैसे? मेरी दादी को उनके किए की वजह से दिल का दौरा पड़ा। किको किसी वजह से राहत महसूस कर रहा था क्या? उसे सच में जेजे पसंद था? बिल्कुल नहीं। मुझे लगा तुम्हारा मतलब अपने हाथों से, उसने जाने से पहले कहा। मैं जय जय की बुराई नहीं कर रहा था, लेकिन यह सच था और यह सिर्फ दादी की बात नहीं थी, वह नहीं थी एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो जय जय के कारण लगभग मर गया था। मैंने अपना हाथ अपनी छाती के निचले हिस्से पर रखा। दर्द मुझे आज भी याद है कि कैसा महसूस होता था उस दिन। उसकी हिंसा ने हमारे बीच सब कुछ बदल दिया। उसी दिन मैंने उसे अपने से बड़े किसी से लड़ते हुए देखा। उसे कोई डर नहीं था और ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सुना भी नहीं। उसके हाथ खून से सने हुए थे और उसकी आंखें बेजान थीं उस पल से। उसके बारे में मेरी सोच बदल गई और अब भी यह वैसा ही है। कीफर का दृष्टिकोण। हम उसके बारे में क्या करेंगे? फेलिक्स ने सीधे सामने देखते हुए मुझसे फुसफुसाया। ये आप लोगों पर निर्भर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने धीरे से कहा। मैंने देखा कि जेजे ने सियन की तरफ देखा। किसी ने मुझे यह भी बताया कि वे दोनों साथ में आए थे। लगता है उसे एक मिल गया दोस्त। सीना मिलनसार है लेकिन बचकाना है, वह बहुत ज्यादा बोलता भी है। फिर भी जब यह लड़ाई की बात आई तो वह अकेले 5 लोगों से मुकाबला कर सकता था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे बात करना शुरू किया, लेकिन मुझे सब में कोई फर्क नहीं पड़ता। जेजे का दृष्टिकोण। अरे यार, अपने सवालों के जवाब पाने की जल्दी में मैंने खुद को उस परेशान करने वाले सीना के झांसे में। और अब मैं यहाँ हूँ इन कीड़ों के अड्डे में सिर्फ उस बेवकूफ़ आदमी के लिए खाना खरीदने के लिए। मैं अपना खाना भी खुद लाया हूँ ताकि मुझे यहाँ न आना पड़े। उफा मैं शुरू करता हूँ। जैसे ही मैंने दरवाजे से कदम रखा, सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। वे जो कुछ भी कर रहे थे उसे छोड़कर बस मुझे घूरने लगे और कुछ ही देर में वे फुसफुसाने लगे जोर जोर से, जैसे उनके गले में माइक्रोफोन हो। क्या वह वही है? मैंने सुना है कि वह सेक्शन ए से है। वहाँ अकेली लड़की है। वह जल्द ही उस सेक्शन को छोड़ रही है। गब। मैं वेंडर के पास गया, वहाँ कोई लाइन नहीं थी, इसलिए मैंने उसे सीना का ऑर्डर बताया। वह पहले से ही उसकी स्पेशल रिक्वेस्ट तैयार कर रही थी, कुछ बहुत ही अजीब क्योंकि उसमें श्रिम्प पेस्ट, पुटो और डिनुगुआन के साथ हरे आम शामिल थे। हाय जय जय सबकी मेरे पास खड़ी हुई और हाथ हिलाया। मैंने भी हाथ हिलाया लेकिन अपनी नज़र वेंडर पर बनाए रखी। मेरा छोटी मोटी बातचीत करने का मन नहीं था। जो करना है करो। सेक्शन एक ऐसा है यंगी। यह ठीक है, मैंने सपाट उत्तर दिया। उसने मुझे देखा और मुंह बनाया। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं सच में, बस थोड़ा सा। है नहीं, मैं नहीं। ओह, मैंने सोचा। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक स्टूडेंट्स का एक ग्रुप अंदर आ गया जो हंस रहा था और शोर मचा रहा था। रक्की और मैं दोनों दरवाजे की तरफ मुड़े और एरीज को देखा। उसने एक लड़की को अपनी बाहों में भर लिया था। उसके साथ जो लड़की थी वह बहुत खूबसूरत थी। वह कोरियन लग रही थी। उसके बाल लंबे थे, स्किन पीली थी, ग्लूटाथियोन। उसके होंठ बहुत लाल थे और उसकी पलकें लंबी थीं। वह किसी सेलिब्रिटी जैसी लग रही थी। यहाँ सेक्शन ए आ रहा है, रक्की ने फुसफुसाते हुए कहा। तो एरीज सेक्शन ए से है। मुझे हैरानी है कि क्या उसके साथ वाली लड़की भी आमे। मैंने देखा कि वे सीधे हमारी तरफ आ रहे थे, इसलिए मैं जल्दी से वापस मुड़ गया। वेंडर, उनकी आवाजें तेज होती गई। वे करीब आ रहे थे। इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? स्वकी, एक लड़की ने उसे नमस्ते किया लेकिन मैं पलटा नहीं। फिर जब वे आखिरकार हमारे पास पहुंचे तो कोई बिना माफी मांगे मुझसे टकरा गया। वाह, अच्छे मैनर्स। अरे भाई बेब। मैं जाऊं, रकी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाते हुए कहा जिसने उसे बेब कहा था। तुम बहुत मतलबी हो। रुको, क्या ये नई लड़की है? लड़के ने कहा। अरे यार, मैं तो बस अपने काम से काम रख रहा था। वो आदमी पास आया और मुझे थपथ पाया। नमस्ते, मैं किको हूं और आप जय जय हैं, है ना? यह तो बहुत जल्दी हो गया, मैं तो पहले से ही फेमस हूं। मैं सच में उसका सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन जब वह अपना परिचय दे रहा था तो उसे नजरअंदाज करना बदतमीजी होगी। कम से कम मैं जबरदस्ती मुस्कुरा तो सकता था। मैंने उसकी तरफ देखा और हे भगवान, यह लड़का बहुत ही हैंडसम है। वह इतना अच्छा क्यों दिखता है? बहुत परेशान करने वाला।